हौसले की उड़ान। जिंदगी की राह कभी सीधी चलती तो कभी टेढ़ी मेढ़ी, और इसी रास्ते में आते हैं अनेकों बाधाएं। इन सब से हमें निराश नहीं होना है, बस अपने अंदर की ताकत, अपने हौसले को चिड़ियों की पंख की तरह इस्तेमाल करना है और लेनी है हौसले की उड़ान। देखा चिंकी, आखिर मैं ही फर्स्ट आया। हाँ, तुम साइकिल बहुत तेज चलाते हो गट्टू। मैं बस 2 मिनट पीछे रह गया तुम्हारे। अगली बार तुम्हें पक्का हरा दूंगा गट्टू। चैलेंज मंजूर है। गट्टू और कुणाल इसी तरह एक दूसरे को हर चीज में चैलेंज करते थे। आज इतनी एक्साइटमेंट किस बात की है? बच्चों, आज म्यूजिक टीचर प्रेरणा मैम तुमसे कुछ कहना चाहती हैं। सारे बच्चे कौतूहल से प्रेरणा मैम की तरफ देखने लगते हैं। हेलो बच्चों, 4 मंथ्स बाद इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन होने वाला है और इसके लिए हमने अपने स्कूल के ऑफिशियल म्यूजिक बैंड का सिलेक्शन किया है। ये सुनकर सभी बच्चे खुश भी होते हैं और उनके अंदर कौतूहल भी होता है। म्यूजिक बैंड की लीड सिंगर है चिंकी, जिसने लास्ट ईयर बेस्ट सिंगर की ट्रॉफी जीती थी, और उसके साथ को सिंगर रहेंगी पिंकी। म्यूजिक में उनके साथ गिटार पर गट्टू और कीबोर्ड पे बंटी रहेगा, और हमारे बैंड का डांसिंग स्टार होगा कुणाल। थैंक यू एवरीवन। और फिर शुरू हुआ म्यूजिक बैंड की प्रैक्टिस का एक जुनून भरा सिलसिला। गट्टू, चिंकी, कुणाल, बंटी और पिंकी डेली 2 घंटे साथ में प्रैक्टिस करने लगे। चाहे गिटार की स्ट्रमिंग हो या डांस के मूव्स या फिर किसी गाने का म्यूजिकल नोट्स, गट्टू, चिंकी और उनके फ्रेंड्स हर चीज में परफेक्शन की ओर बढ़ रहे थे। क्या बात है कुणाल, अमेजिंग डांस स्टेप्स। कुणाल की डांसिंग से तो हमारे म्यूजिक बैंड में 4 चांद लग गए हैं। चलो, आज के लिए काफी प्रैक्टिस हो गई। नाउ रैप अप। प्रैक्टिस सेशन के बाद सभी साइकिल चलाते हुए वापस घर की ओर चल दिए। फिर से एक रेस हो जाए। नहीं, आज नहीं, प्रैक्टिस से काफी थकान हो गई है। कम ऑन गट्टू, थोड़ा तेज चलो, मजा आएगा। इतना कहकर कुणाल काफी तेजी से पेडल्स मारते हुए आगे निकल गया। कुणाल, इतनी तेज मत चलो। कुणाल ने चिंकी की बातों पे ध्यान नहीं दिया और अपने साइकिल की स्पीड और बढ़ा दी। इतनी तेज स्पीड में उसका अपनी साइकिल पर कंट्रोल ही नहीं रहा और तेजी से आती एक कार के साथ उसकी जबरदस्त टक्कर हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? कुणाल को गहरी चोट लगी थी और वो एकदम बेहोश पड़ा हुआ था। उसके पैर और सर से काफी खून भी बह रहा था। बंटी, हमें फौरन कुणाल को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। गट्टू और बंटी कुणाल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कुणाल का एक्सीडेंट काफी खतरनाक था और डॉक्टर उसकी जान बचाने की सारी कोशिश कर रहे थे। बाहर कुणाल के पेरेंट्स और दोस्त भगवान से प्रे कर रहे थे कि सब ठीक हो जाए। देखिए, कुणाल की जान अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर की ये बात सुनकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन उसके लेफ्ट लेग के अंदर के नर्व्स काफी ज्यादा डैमेज हो गए हैं। हमने उसकी जान तो बचा ली, मगर अब वो दोनों पैरों से खड़ा नहीं हो सकेगा, बिना व्हीलचेयर के मूव भी नहीं कर सकेगा। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आई एम रियली सॉरी। कुछ दिनों बाद कुणाल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, लेकिन अब बिना व्हीलचेयर के वो मूव भी नहीं कर सकता था। कुणाल की जिंदगी जैसे अचानक से ठहर सी गई थी। उसे ऐसे लगने लगा था जैसे किसी पंछी के पंख काट दिए गए हो। वो काफी डिप्रेस सा फील करने लगा था। कुणाल के बिना स्कूल में गट्टू, चिंकी का भी मन नहीं लगता था। उन्होंने शाम में कुणाल के घर जाकर उससे मिलने का फैसला किया। कुणाल कैसा है आंटी? क्या बताऊं बेटा, कुणाल तो एकदम डिप्रेशन में जा रहा है। पूरा दिन यूं ही चुपचाप सा रहता है। वो स्कूल और फ्रेंड्स के साथ बाहर के गेम्स मिस करता होगा। हाँ, और तुम लोगों के साथ म्यूजिक बैंड की प्रैक्टिस भी मिस करता है। हम भी उसे बहुत मिस करते हैं। पता नहीं उसके अंदर की निराशा कैसे दूर करूं। आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं कुणाल से बात करता हूँ। जब कुणाल की नींद टूटी तो गट्टू और चिंकी कुणाल को व्हीलचेयर पे लेकर पास ही के गार्डन में ले जाते हैं। इतने दिनों बाद बाहर की खुली हवा में आकर कुणाल को काफी बेटर फील होता है। आज काफी अच्छा लग रहा है गट्टू, वरना मेरी डिसेबिलिटी ने अंदर से मुझे निराश कर दिया था। तुम डिसेबल नहीं हो कुणाल, बस डिफरेंटली एबल्ड हो। मतलब
मतलब तुम्हें अपनी उन चीजों पे फोकस करना है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, यानी कि तुम्हारी स्पेशलिटी है, जैसे डांस। पर वो तो मैं अब कर ही नहीं सकता। डांस तो सिर्फ एक तरीका था तुम्हारे अंदर की रिदम और बीट्स को बाहर लाने का। पैरों की ताकत कम होने से तुम्हारे अंदर की ताकत कम नहीं होती। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारे अंदर रिदम और बीट्स नेचुरली है कुणाल, और मुझे लगता है अगर तुम ड्रम्स प्ले करोगे तो बहुत जल्दी ही उसमें भी चैंपियन बन जाओगे। मैं और चैंपियन? मैं तो व्हील चेयर के बिना हिल भी नहीं सकता। अपने अंदर के हौसले पे भरोसा रखो कुणाल। स्टीफन हॉकिंग के पूरे शरीर में पैरालिसिस हो गया था, लेकिन उसके बाद भी जिस पैशन और डेडिकेशन से उन्होंने स्टडी और रिसर्च किया, वो दुनिया के टॉप साइंटिस्ट्स में से एक बन गए। और अपने देश की अरुणिमा सिन्हा एक एक्सीडेंट में अपनी एक लेग खोने के बाद भी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई। उन्होंने निराशा और डिप्रेशन को अपनी जिंदगी में कोई स्पेस नहीं दिया। वाह, क्या गजब का हौसला होगा ना उनमें। बस तुम्हें भी वही हौसला दिखाना है कुणाल, और फिर तुम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। तुम दोनों की बातें मुझे बहुत इंस्पायरिंग लग रही हैं। अभी आगे क्या करूं मैं? गट्टू चिंकी की बातों का कुणाल पे जादुई असर हुआ था। अब वो अंदर से काफी खुश और एनर्जेटिक रहने लगा, और ड्रम्स प्ले करने में उसे वही मजा आने लगा जो पहले डांसिंग में आता था। कुणाल को इस तरह देखकर उसकी मम्मी भी काफी खुश रहती थी। जब से कुणाल ने ड्रम्स सीखना शुरू किया है, इसके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई है। और म्यूजिक बैंड की प्रैक्टिस सेशन के बहाने कुणाल की जिंदगी में फिर से दोस्तों की रौनक लौट आई थी। अरे वाह कुणाल, ये बीट्स तो अमेजिंग है। और देखो, इसने कितने कम टाइम में ही ये स्किल्स डेवलप कर ली। इस बार हम लोगों को कुणाल के सोलो परफॉर्मेंस से सरप्राइज कर सकते हैं। मेरा सोलो परफॉर्मेंस? हाँ, चिंकी और पिंकी जैसे ही अपना गाना एंड करेंगी, हम सब तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे और 2 मिनट तक बस तुम्हारा ड्रम्स प्ले होगा। ये तो जबरदस्त आइडिया है, सब सरप्राइज्ड हो जाएंगे। अपने साथियों की बातें सुनकर कुणाल का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया, और देखते ही देखते इंटर स्कूल म्यूजिक कंपटीशन का दिन आ गया। इतना बड़ा स्टेज और इतनी सारी ऑडियंस, मुझे तो घबराहट हो रही है चिंकी। हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हाँ पिंकी, रिजल्ट्स की चिंता मत करो, बस अपना बेस्ट एफर्ट डालो। और कुणाल, तुम्हें हमारा सरप्राइज एक्ट याद है ना? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। एक एक करके सभी स्कूल्स के बैंड्स परफॉर्म कर रहे थे। माहौल काफी टेंस लग रहा था। और फिर गट्टू चिंकी के म्यूजिक बैंड की बारी आई। जब गट्टू कुणाल के व्हील चेयर को पुश करते हुए स्टेज पर लाया, तो ये देखकर कुणाल के मम्मी की आंखें नम हो गई। ये बच्चे आज कमाल कर देंगे। और फिर शुरू हुआ इनका परफॉर्मेंस। चिंकी और पिंकी के वोकल्स पे बंटी ने कीबोर्ड पे शानदार म्यूजिक दिया, और पीछे से गट्टू के गिटार और कुणाल के ड्रम्स के हल्के बीट से परफॉर्मेंस काफी अच्छी लग रही थी। वाह, शानदार है ये परफॉर्मेंस। पूरा हॉल इनकी परफॉर्मेंस से काफी इम्प्रेस्ड लग रहा है। फिर गट्टू ने चिंकी को इशारा किया, तो धीरे धीरे चिंकी और पिंकी कुणाल के पीछे खड़े हो गए। सभी सरप्राइज थे कि लीड सिंगर्स आखिर ड्रम प्लेयर के पीछे क्यों चले गए हैं। ये दोनों बच्चे कुणाल के पीछे से क्यों गा रहे हैं? लगता है बच्चों ने कुछ अनोखा प्लान किया है। और अब शुरू हुआ गट्टू का डिजाइन किया हुआ सरप्राइज एक्ट। चिंकी का सॉन्ग खत्म होते ही कुणाल का सोलो परफॉर्मेंस शुरू हो गया। जिस बिजली की रफ्तार से उसके हाथ ड्रम्स बजा रहे थे और जैसी अमेजिंग बीट्स की आवाज आ रही थी, वैसा किसी ने कभी नहीं सुना था। 2 मिनट तक सिर्फ कुणाल का सोलो परफॉर्मेंस चला, और जब वो रुका तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। वाओ, मुझे नहीं पता था कि कुणाल इतना अमेजिंग ड्रम प्लेयर है। ये तो बस उसने अभी एक्सीडेंट के बाद ही सीखा है। स्टेज पर एंकर ने गट्टू चिंकी के म्यूजिक बैंड को कंपटीशन का विनर घोषित किया, और कुणाल को बेस्ट म्यूजिक आर्टिस्ट का मेडल भी दिया। जिस तरह कुणाल ने अपनी डिसेबिलिटी के बावजूद ये परफॉर्मेंस दी है, वो काफी इंस्पिरेशनल है। आज की इस जीत का सारा क्रेडिट जाता है गट्टू और चिंकी को। इन दोनों ने ही मुझे समझाया कि मैं डिसेबल्ड नहीं बल्कि डिफरेंटली एबल्ड हूँ।
मेरी हताशा और डिप्रेशन को दूर कर इन्होंने ही मुझे हौसला दिया और आज जो कुछ भी आपने देखा वो इसी हौसले की उड़ान है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें